हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन टैरो विद ऋचा एम में। आप लोग सही होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये रीडिंग है आपके लिए कि रहस्यमयी लग रहे हैं आप लोगों को, तो ऐसी क्या बातें हैं आपके अंदर और क्या बोल रहे हैं लोग आपके बारे में, यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। एकदम से जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। और आप लोगों का प्यार सहयोग इस चैनल पे भी चाहिए मुझे। दोबारा से शुरू हुआ है ये चैनल और ये पुराना चैनल है, सबसे पहला चैनल यही है मेरा। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब करो। जब आप सब्सक्राइब करते हैं आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी और कौन से टॉपिक पे रीडिंग की जाए इस चैनल पे मुझे बताएं। तो आपके हिसाब से रीडिंग मैं करूँगी इस वाले चैनल पे। एक लाइक तो बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो अगर देखने की बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप बिल्कुल रहस्यमयी बने हुए हैं। आपने बहुत सारी बातें अपने अंदर छुपा के रखी हैं, आप किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। देखो, शेयर करेंगे भी आप किसी से तो किससे करेंगे? कोई तो आपको अपना दिखना चाहिए ना। और आपको दुनिया में जैसे कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया में आपका कोई है ही नहीं, जिससे कि आप अपनी खुशी बाँट सकें, अपना दुःख बाँट सकें। जिससे भी आप अपनी खुशियाँ या दुःख कहना चाहते हैं, वही कहीं न कहीं आपकी पीठ में छुरा भोंक देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका रहस्यमयी हो जाना लाज़मी है। आप अपनी बातों को अपने तक सीमित रखने लगे हैं। और लोग जो है कल तक जो आपसे जुड़े रहे, बातें करते रहे, जिस प्रकार से आपके अंदर चुलबुलापन था, देखो आप गंभीर नहीं थे। देखो कुछ लोग हो सकता है शुरू से गंभीर रहे हों, लेकिन ये जो एनर्जी आ रही है वो दिख रहा है आप बहुत चुलबुले, नटखटपन आपके अंदर, सीधापन, एक इनोसेंट, एक प्यारा सा मासूम सा इंसान, जो एज चाहे जो भी रही हो आपकी, तो वो चुलबुलापन जो है आपका कहीं ना कहीं धीर और गंभीरता में बदलता जा रहा है। क्योंकि आपको जो धीर गंभीर किया है वो आपकी परिस्थितियों ने कर दिया है। और ये परिस्थिति जो है आपको धीर गंभीर करती जा रही है, लेकिन आज भी कहीं मौका मिलता है हंसने का, मुस्कुराने का, तो आप भरपूर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आंसू पहुँचे हैं आपने खुद ने अपने हाथों से। आपके पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिसके कंधे पे आप सिर रख देते और वहाँ आप अपने आंसू बहा लेते और कोई प्यार से पहुँच देता, कहता मैं हूँ। ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में नहीं बचा। तब आपने क्या किया है, चुलबुलेपन के साथ साथ आपने धीरता और गंभीरता को सीख लिया है। तो एक वो कहते हैं ना, एक लबादा ओढ़ लेना गंभीरता का। तो आप अब पहले से बहुत गंभीर हो गए हैं। तो लोग यही बात कर रहे हैं, आप कुछ रहस्यमयी हो गए हैं, कुछ रहस्य हैं आपके जीवन को जिनको आपने छिपा लिया है, अपने अंदर परिवर्तन कर लिया है आपने। कोई तो जीवन में ऐसी घटना घटित हुई है आपके, जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए। देखो, सोचना तो लाजमी बनता है ना। कल तक जो इंसान हंसता मुस्कुराता था, गंभीरता से कभी कोई बात लेता ही नहीं था, हंसी में उड़ा देता था सारी दुख मुसीबत सारे, और आज वो एकदम से शांत पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग आपको जानते हैं थोड़ा सा घबराते भी हैं, फिक्र भी करते हैं आपकी कि ऐसा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं आप डिप्रेशन में चले जाएं, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप परेशानियों में और फंस जाएं, किसी से आप दिल की बात नहीं कहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो अंदर अंदर एक लावा फूट जाए और आप कहीं ना कहीं वहाँ पर ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसी फ़िक्र लोग आपकी मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फ़िक्र कौन करेगा? देखो, जो आपके बहुत अपने होंगे, जिन्होंने बहुत आपसे प्यार किया होगा, बहुत ही नज़दीकी रहे होंगे, लेकिन आप तो आज किसी रिश्ते को देख ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहे जो रिश्ता हो, कोई नज़र नहीं आ रहा है आपको, और आप अपने आप में हो गए हैं। देखो, आप जो भी काम करते हैं, योजनाएं बनाते हैं या आगे जो भी कदम बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अपने तक सीमित रख रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। अपनी खुशियों को, अपनी बातों को अपने तक ही रखना, सीमित रखना, ये आपने सीख लिया है। पहले छोटी छोटी बातों में आप खुश हो जाते थे, उछल जाते थे, चार लोगों को जब तक बता नहीं दिया सुकून नहीं आता था। शो अप, मैं ये कहूँगी, लोग ये सोचते थे आप शो अप कर रहे हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं था। ये आपकी मासूमियत थी कि लोगों को आप अपना समझ रहे थे।
धीरता गंभीरता पहले भी थी, लेकिन आप उतना नहीं गंभीर होके बात करते थे। आप सोचते थे गंभीरता से बात क्या ज़िंदगी है, ये हंस के गुजारनी है मुझे, और हंसते सामने वाले को भी खुश रखना है, खुद भी खुश रहना है। तो अब जो है आप सामने वाले को खुश रखना है, ऐसी वाली एनर्जी में नहीं है। बहुत कर लिया खुशामतें, बहुत कर लिए खुश लोग, और लोगों को आपने करते करते ये देखा कि आपकी हंसी और खुशी छीन ली उन लोगों ने, जिन लोगों को खुश करते करते आप इस पोजीशन में पहुँचे हैं। तो रहस्यमयी तो बनाया तो इन्हीं लोगों ने है, जो आज पंचायत कर रहे हैं, बैठकर बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि आप ऐसे हैं कि आप किसी को अपनी बातें नहीं बताते हैं, बहुत सारे रहस्य छिपे हैं आपके अंदर, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत रहस्यमयी है। और यहाँ तक लोग सोच लेते हैं आप कहीं ब्लैक मैजिक, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, तो बहुत से लोग डिवाइन का नाम सुन के ये सोचते पता नहीं क्या है डिवाइन। वो जानते ही नहीं है कि डिवाइन क्या है, यूनिवर्स की कहाँ बात हो रही है, किस क्षेत्र में हो रही है। वो उसको वो जादू टोना और उसमें जोड़ के देख के आपको और रहस्यमयी बना देते हैं। तो इस प्रकार की आपके बारे में बहुत फिजूल बात करते हैं लोग, लेकिन उन चीज़ों से घबराना नहीं है। आपके वेल विशर यहाँ पर मुझे बहुत दिख रहे हैं, और कोई हो ना हो, ईश्वर की महान कृपा मुझे आपके ऊपर दिखाई देती है। तो आपके जो बंद हुए रास्ते हैं वो भी खुलने वाले हैं। देखो, मैंने कहा था कि ये जो साल ये समाप्त होगा, इस चैनल पे नहीं बोला मैंने, दूसरे 2 और चैनल हैं मेरे, आप लिंक दिया है चैनल के अंदर, तो उन पे जाके आप रीडिंग मुझे सुन सकते हैं। अगर पहली बार आए हैं, आपको पता नहीं है, तो मेरे 2 और चैनल हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं। तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा है किसी वीडियो में, किसी चैनल पे, कि देखो ये साल समाप्त आपका होके और आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं अभी से आपको इंगित करने लगे हैं भगवान। कोई तो संकेत दिया है ईश्वर ने, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो आप इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, ईश्वर की शरण में रहना है, डिवाइन को कभी छोड़ना नहीं, उनका शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ना है, चाहे जो मुसीबत आ जाए। और आपने यही तो किया, आपने हमेशा ग्रेटिट्यूड किया, उनका शुक्रिया अदा किया। कभी ऐसा कोई पल नहीं आया, सुख में हो दुख में हो, कि आपने ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया हो। तो जब आप ईश्वर को मजबूती से पकड़ लेते हैं, जान लेते हैं कि उनके सिवा कोई है नहीं संसार में अपना, तब क्या होता है, ईश्वर आपको थाम लेते हैं, फिर वो आपसे प्यार करते हैं। फिर आप करें ना करें, ईश्वर आपको जब एक बार पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं, उनकी नज़र में आप होते हैं, सारी कठिनाइयों को पार करते हुए आप ईश्वर की शरण में फिर भी खड़े रहते हैं, तब ईश्वर क्या करते हैं, आपके जीवन में सब बहुत अच्छा कर देते हैं। और यही बहुत अच्छा होने वाला है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसके लिए आप बाहें फैलाकर खड़े हो जाइए और बिल्कुल खुशियों को समेट लीजिए। जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते रहिए। और लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों को लग रहा है कोई रहस्यमयी शक्ति है आपके ऊपर, कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है, इतनी हिम्मत देती है, क्योंकि अकेला इंसान जब टूट जाता है, जब बिखर जाता है, उस टाइम आप इतनी हिम्मत बनाकर चल रहे हैं। तो आप लोगों की हिम्मत की तो मैं भी यहाँ पर प्रशंसा करूँगी, और लोग भी प्रशंसा करते हैं। तो लोग आपके बारे में यही बोल रहे हैं कि आप वाकई प्रशंसा के योग्य हैं। आपने कभी कोई गलत मार्ग नहीं चुना, एक सीधे साधे रास्ते पर चलते रहे, ईश्वर को मानते रहे। वहीं जो लोग जलनखोर हैं, जो जिनको कि हमेशा से दर्द होता आया कि आप कैसे समेट लेते हैं इतनी सारी चीज़ें, उनको लग रहा है कि आप कुछ रहस्यमयी कार्य कर रहे हैं, कुछ रहस्य बना कर चल रहे हैं। कहीं उन्हीं के प्रति तो कोई बुरी योजना नहीं बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनके लिए कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। ऐसी दुविधाओं में परेशान और बेचैन नज़र आते हैं मुझे वो लोग, तो उनको बेचैन रहने दीजिए। जिसकी जैसी सोच है वो वैसा करेगा। आप टेंशन फ्री आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसी प्रकार से रहना है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। और ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, इस चैनल पे भी आप लोग मुझे प्यार दे सकते हैं। अब ये रीडिंग मैं यहीं समाप्त करूँगी। सहयोग करें और अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं सब्सक्राइब करके और शेयर करके और सुपर थैंक्स देकर। थैंक यू।